हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लासेस ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छे से आप क्या होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटीज का। हमने 2 लेक्चर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, उसके नोट्स को हम लोग रिवाइज करते हुए आ रहे हैं। ओके, हमारा प्रोसेस यही है कि जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर जिसको हमने देख लिया, उसे हमें क्या, उसके नोट्स को क्या करना, हमें रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना, आना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर बोल रहा हूँ कि इसके जो वेक्टर का जो दूसरा लेक्चर था, आपने उसे अच्छे से रिवीजन किया होगा। पहले लेक्चर को भी अच्छे से रिवीजन किया होगा, क्वेश्चन भी वहां पे लगाए होंगे। अब कई लोग पूछते हैं कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं देते, तो देखो क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पीडीएफ फॉर्म में आ जाता है, वहां से आप लगा लीजिए। ओके, और मैं वहाँ पे वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। ओके, हमने पहले और दूसरे लेक्चर में हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा वेक्टर का। लेकिन आज हम सोचेंगे कि वेक्टर 2D में कैसे होते हैं और वेक्टर 3D में कैसे होते हैं। ओके, आई होप यू गॉट दिस। देखिए अब इसे हम देखते हैं। ओके, हमें आज जाना है कि 2D में वेक्टर क्या होता है। 2D में क्या है, 2D वेक्टर। 2D में जब हम वेक्टर को दिखाते हैं तो वेक्टर आई थिंक होता कैसा है। ओके, वेक्टर होता कैसा है उसे हम आज क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, थोड़ा मैं और बड़ा लिखूं। ओके, मैं और बड़ा लिखता हूं। 2D में क्या हमें लिखना है, वेक्टर लिखना है। इसमें 2D में हमें वेक्टर लिखना है। ओके, किसमें लिखना है, 2D में। आप लोग अगर रिवाइज करके मेरे नोट्स को आए होंगे तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि वेक्टर्स को हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, बादल बनाने वाली चीज बताई थी ना मैंने, कि वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी उठा के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आई थिंक आप उसके हिसाब से आप अपने प्रोसेस को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ओके, आप लोगों ने मेरे नोट्स को रिवाइज किया, मैं आपसे यही आशा करूंगा। ओके, और नहीं किया है तो जल्दी से उसको देख लीजिए। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को हम कहीं भी क्या उठा के रख सकते हैं। मान लो कि मैंने एक क्या लिया, वेक्टर लिया। एक मैंने क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने इसका आगाज किया था ना आपसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये हमने क्या लिया, एक वेक्टर। थोड़ा बड़ा मैं लिखूं। ओके, आई ओके, एग्री एग्री करिए आप। ये हमारा हो गया। ओके, अब इसको हमें सोचना कैसा है, ये सुनना। अब इस वेक्टर को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है। थोड़ा बड़ा मैं लिखता हूँ। ओके, आप लोगों की बहुत ज्यादा मतलब कमेंट आ रही है कि आप बड़ा नहीं लिख रहे हैं। ओके, ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब हमें सोचना कैसे है, हमें ये सोचते हैं, ये जो ए वेक्टर है, ये सामने की तरफ जा रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है किधर है, सामने की तरफ। ये जो है एक्स एक्सिस पे नहीं आ सकती। मैंने आपको क्या बताया था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि कोई भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि यहाँ पे हमारी एक एक्स एक्सिस की ओर जा रही थी, एक क्या है, वाई एक्सिस की ओर। ये एक्स एक्सिस के क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। यानी क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। एक्स एक्सिस के क्या होती है, लंबवत हमारी वाई एक्सिस होती है। तो मैंने तुमको ये चीज बताया था, अगले लेक्चर में तुमको ये चीज बताया था कि इसके हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक एक्स एक्सिस का हो सकता है और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस का मैंने तुमको बता रखा है। ओके, तो मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ कि तुमको चीजें जो रिवीजन नहीं करके आए, आई थिंक उनको समझ में आए। ओके, तो इसको हम किस तरह से सोच सकते हैं, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे। ये जो हमारा वेक्टर है, ऐसे भी जो एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर इधर जा रहा है। अब एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है तो मैंने आपसे ये बोला था कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। क्या होता है, वाई एक्सिस, अरे सॉरी, एक्स एक्सिस के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, वाई एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर होता है।
तो यहां से हम ऐसे भी इसको सोच सकते थे, और मैंने क्या है सोचा, और आपको भी ये चीज क्या है सोचनी है। ये चीज क्या है सोचनी है आपको, कि एक्स एक्सिस के सर ने बताया था कि परपेंडिकुलर होता है। ओके, एक्स एक्सिस के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब सुनो, अब तुम लोग की यहां से तो बात एकदम सही है। यहां तक तो मैंने तुमको ये बात बता रखा था कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होता है, और वेक्टर को हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं। ओके, इतनी चीजें मैंने तुमको बता दी। अच्छा, ये जो डायरेक्शन जा रही है इस साइड की ओर, ये जो डायरेक्शन इस साइड जा रही है ऊपर की तरफ, क्या इसको हम ऐसे नीचे की तरह नहीं सोच सकते? तुम लोग एक बार एग्री करना, अगर नहीं समझा तो डाउट तुरंत से पूछा कैसे। देखो सुनो, ये चीज है, इसको हम, इसके क्या है कि देखो, हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज का टाइप बनाना है। त्रिभुज हमें जब इसमें ये दिख रहा है कि हम अगर ऐसे बनाएंगे तो ये क्या है, ट्रायंगल की तरह बनेगा। कैसे बनेगा, ट्रायंगल की तरह बनेगा। कैसे बनेगा, ट्रायंगल। तो आई थिंक हम क्या कुछ अच्छा सोच सकते हैं कुछ वेक्टर के बारे में। हमें वेक्टर पता ही नहीं कैसे 2D में करना है। आई थिंक हमने सोचा ये कि ये क्या है, ट्रायंगल की तरह बन रहा है। तो जब हमने ये चीज सोची तो थोड़ी हमारे क्या है, दिमाग जो है, हमारा ब्रेन जो है, मैं हमें कुछ बोला, हमें कुछ समझाया कि तुम ऐसे नहीं ऐसे जाओ। तो हम उस प्रोसेस को क्या किए, एग्री किए। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, वही चीज कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या, इसको इस तरह से सोच रहा हूँ। तो ये जो चीज है ये हमें वाई नॉट को बताती है। वाई नॉट हो गया, और ये जो इतना पार्ट है हमारा, एक त्रिभुज बना, एक ट्रायंगल बना, ये हमारा एक्स नॉट को बताता है। किसको बताता है, एक्स नॉट को बताता है। तुम लोग देख सकते हो अपने ध्यान से, अपने आंखों से, कि हमारा ए वेक्टर सामने की तरफ जा रहा है, और वाई नॉट इसके क्या है, नीचे। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, कण होता है। ये हमारा लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। ये हमारा बेस होता है, और इसको शायद हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। और इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता है, तुम देख लेना। हिंदी में पता है, हिंदी में पता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इस वाली चीज को लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। इसको हम कण बोलते हैं। ओके, इसको हम कण बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ओके, तो देखो, तो वाई नॉट क्या है, एक लंब है, और एक्स नॉट क्या है, एक क्या है, आधार है। और ये हमारा जो कण क्या है, ए वेक्टर है। तो यहीं से हमारा जो फॉर्मूला बनता है, ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर बराबर एक्स नॉट को हमने किससे दिखाया था भाई, थोड़ा मैं बड़ा लिखना। ओके, यहीं से हमारा आता है एक्स नॉट, जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा उसे हम किस चीज से दिखाएंगे, आई कैप से दिखाया था, दिखाएंगे हम। मैंने तुमको बता रखा है, एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन में जाएगा उसे हम किससे दिखाएंगे, आई कैप से। तो ये क्या होगा, एक्स वेक्टर आई कैप प्लस, इनके साथ कौन है, वाई एक्सिस है, इनके साथ क्या है, वाई नॉट है। तो वाई नॉट पे भी, यानी ये वाली चीज को ये कहना चाह रहा है। तो वाई वेक्टर क्या होगा हमारा, कुछ ऐसा होगा। और वाई जो साइड जाता है उसे हम कहते हैं जे कैप से दिखाते हैं। तो यहीं से हमारा क्या है, फॉर्मूला बनता है, ए वेक्टर बराबर अंडर रूट में एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर बनता है। ओके, यहीं से हमारी क्या है, फॉर्मूला बनती है। अब आपको यही चीज देखनी है। देखो यार, मैंने क्या किया, मैं फिर से प्रोसेस को बताता हूं मैंने किस तरह से सोचा। देखो सुनो, 2D में हमें वेक्टर जानना है, हमें पता ही नहीं कि 2D में वेक्टर हमें कैसे जानना है। हम खुद टीचर से नहीं पूछ रहे। ओके, हम खुद ही अपने से सॉल्व कर रहे हैं। मैं भी अपने से ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। ओके, मैं क्या हूँ, अब सोच रहा हूँ। मैं, मेरे जो टीचर थे, तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो, मेरे जो भाई थे। ओके, मैं अपने टीचर को याद करता हूँ। ठीक है, मैं अपने टीचर को याद कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने ये बताया मुझे कि वेक्टर्स को हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, और ऐसा हर एक चीज में लिखा है। ओके, तो मैंने उनसे सुना,
अब मैंने तुमको यहाँ पे बताया कि वेक्टर्स को हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा अब तुमको ये चीज मैंने बता दिया है कि वेक्टर्स को कहीं भी उठा के रख सकते हैं, तुम वेक्टर की 2D में बना के दिखाओ। तो मैं तुमको यहाँ पे ये तुम लोग आई थिंक यहीं पे सोचना, यहाँ पे घूम फिरा के मैं तुमको यहीं पे लाऊंगा। ओके, तो मैंने तुमको ये बताया कि वेक्टर्स को हम लोग कहीं भी उठा के रख सकते हैं। ओके, अब तुमको मैंने कल के लेक्चर में ये भी बताया था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कि जो एक्स नॉट है, एक्स नॉट क्या सॉरी 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 ये जो एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, देखो यहां से देखना ध्यान से, अगर ये वेक्टर इस साइड जा रहा है, इस साइड सीधी लाइन में जा रहा है, तो इसके एक्स एक्सिस से नहीं जा सकता है क्या है वेक्टर, एक्स एक्सिस की ओर नहीं जा सकता है क्या? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने बताया था वाई एक्सिस होता है। क्या होता है एक्स एक्सिस के, क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है वाई एक्सिस होता है। मैंने तुमको बता रखा है कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, हाँ सॉरी वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है वाई। देखो बार बार मैं चीजें क्यों बोल रहा हूँ एक ही चीज, क्योंकि तुमको तुम्हारे दिमाग में जाए, ओके ब्रेन में जाए। ओके ठीक है ना, तो इस चीज का तुम बुरा मत मानना। ओके, तो ऐसे हमने एक्स एक्सिस सुना और ऐसे हमने वाई एक्सिस सोचा। ओके, अब बात ये आ गई कि हमको इतना चीज तो पता चल गया भाई, जब हमने एक्स एक्सिस को देख लिया, वाई एक्सिस को देख लिया, बीच में से ए वेक्टर हमारा गया है, तभी हमारे दिमाग में ये चमका कि अगर हमको इस चीज को अगर ऐसे ला देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ना यार। अगर इस चीज को हम ऐसे ला देंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक ट्रायंगल की तरह काम करेगी, यानी हमारी एक त्रिभुज की तरह हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसे एक ट्रायंगल की तरह बनाया, ये हमारा वाई नॉट माना इसे, इसे हमने एक्स, क्योंकि हमने क्या किया है कि इस चीज को हमने एक्स एक्सिस माना है और इसे हमने वाई एक्सिस माना है, तो उस हिसाब से हमने क्या है इसको एक्स नॉट बोल दिया भाई, इसको वाई नॉट बोल दिया भाई। उसमें बोलने में क्या है, उन्होंने कहा था क्या ए से जेड तक हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज सोची है यार, तुम भी सोच सकते हो। ओके, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, हलवा है, हलवा है भाई, हलवा है। तो मैंने इसको एक्स नॉट बोला, इसको वाई नॉट बोला। तो मैंने तुमको ये बताया था जो एक्स नॉट की डायरेक्शन में जाती है क्या होता है, जो एक्स नॉट की डायरेक्शन में जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आई कैप से दिखाते हैं। जो एक्स नॉट की डायरेक्शन में जाती है उसे हम आई कैप से दिखाते हैं, जो वाई नॉट की डायरेक्शन में जाती है उसे हम जेड कैप की जेड कैप से दिखाते हैं। और जो हमारी जेड कैप से, हाँ जेड कैप से दिखाते हैं, नहीं जे कैप से दिखाते हैं, सॉरी जेड कैप से नहीं जे कैप से दिखाते हैं। ओके, जो हमारी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाती है उसे हम जे कैप से दिखाते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाती है उसे हम आई कैप से दिखाते हैं, और जो हमारी जेड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाती है हमें के कैप से दिखाते हैं। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस वाली आई कैप हो गई, वाई एक्सिस वाली जे कैप हो गई। तो मैंने ए वेक्टर बराबर इसको वेक्टर बोल दिया, मैंने वेक्टर पे ही लिया, सोचा इन दोनों को वेक्टर बोला, एक्स एक्स वेक्टर आई के प्लस वाई वेक्टर जे के। ओके, तो मैंने यहां से ये फॉर्मूला बना दिया, और यही फॉर्मूला हर जगह होता है, यही फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखो 2D में तो वेक्टर हमने समझ लिया, अब 3D में कैसे समझे। देखो 3D में हमें आज वेक्टर समझना, 3D में इसमें समझना है भाई, 3D में समझना, 3D 3D में वेक्टर समझना है। ओके, 3D में वेक्टर समझना। व्हाइट बोर्ड जो है मेरा वो 2D का है, तो 3D इस पे हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ 3D में होता क्या है, सुनना 3D में होता क्या है। देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला फॉर्मूला, ए वेक्टर बराबर एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस क्या है वाई नॉट का स्क्वायर हमने निकाला। क्या निकाला, एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर हमने निकाला यहाँ से। ओके, तो वहां पे कुछ नहीं, वहां पे बस यहाँ पे जेड नॉट स्क्वायर आ जाता है। क्या होता है, बस जेड नॉट स्क्वायर होता है, वाई नॉट प्लस जेड नॉट, यानी ए वेक्टर बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर आ जाता है। ओके, तो यही चीज है, यही चीज देखो तुमको बताने को तो मैं बता दो, लेकिन कुछ समझ में, क्यूब ऐसे बनाते हैं, क्यूब फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे लेके जाते हैं, तो 3D में वो चीज इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर वही डिजिटल बोर्ड रहता तो बहुत ही अच्छे से हो गया, लेकिन सॉरी यार डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आई थिंक आपको ये चीज
इम्प्रूव करना होगा मेरे साथ, एग्री देना होगा। ओके, तो ये कहां से आ जाएगा? 3D में हमारा क्या होता है, ए वेक्टर बराबर अंडर रूट में एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस इसका जेड नॉट का स्क्वायर होता है। ओके, ए वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस क्या होता है, जेड नॉट का स्क्वायर होता है। ओके, और इसमें इसमें क्या होता है, एक और चीजें होती हैं। एक और क्या होता है कि इसमें जो है ना, सबसे क्या होता है, सबसे अब किसी भी क्वेश्चन का है ना, जैसे इसमें इसमें भी कॉस आएगा, कॉस और टेन आता है, ठीक है ना, कॉस और टेन आता है। तो सुनो, सबसे किसी भी चीज का अगर ना तुमको पूछ दे कि क्या पूछेगा क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बताऊंगा। इसमें सबसे यानी कि सबसे छोटा चीज, यानी सबसे अगर इसको याद कर लेंगे, किसको, टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर एक्स नॉट बराबर, अरे अपॉन में वाई नॉट, एक्स नॉट वहां पे लिख दूं मैं, या मैं मिटा दूं, या मैं वहां पे लिखूं, वहां पे लिखता हूँ, क्योंकि मिटा दूंगा तो आधे लोग तो ऐसे ही अपर हो जाएंगे। ओके, तो हमें लोअर में ही थोड़ा रहना है। ओके, हमें क्या करना है, थोड़ा लोअर में ही रहना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे टेन टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर क्या था, एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट, जिसको याद कर लिए हो गया क्वेश्चन। कॉस कॉस अल्फा बराबर ए को भी तुमको दिखा देता हूँ, ये भी होता है, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो देख लो, कॉस अल्फा बराबर एक्स नॉट अपॉन ए होता है, ए वेक्टर, कॉस बीटा बराबर वाई नॉट अपॉन ए होता है, वो मैंने कहा था ऊपर। और एक यहां पे मैं लिख देता हूं कि कॉस गामा बराबर क्या होता है, जेड नॉट अपॉन ए होता है, ए वेक्टर होता है, सॉरी ए वेक्टर यहाँ पे कर लेंगे। ओके, ए वेक्टर मैंने वहां पे लिखा था लेकिन यहाँ पे लिखना भुला गया। ओके, तो ये चीजें हैं, अगर तुम इसमें देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तक तुम्हें ये चीजें भी तुम लोग याद कर देगा तभी क्वेश्चन। इसमें जानते हो ये चीज क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा किसी पे, ये सिर्फ प्रूफ करने पे आते हैं, सवाल क्या आते हैं, प्रूफ करने पे। और भी हाँ, इसमें सवाल प्रूफ होते हैं, और एक आध दो क्वेश्चन ऐसे इंटीजर टाइप दे देंगे। ओके, लेकिन इसको तुम याद कर ले तो इसको हर जगह पे ये काम करेगा, टेन अल्फा बराबर एक्स नॉट अपन क्या है, वाई नॉट, ये तुमको हर जगह काम करेगा। ओके, तो आई थिंक मैं इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने इसका, अरे आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोग नोट्स को रिवाइज करके आ रहे होंगे। अब हमें पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक और चीज है, आप लोगों को बोलेंगे कि क्या टॉपिक आपने छोड़ दिया, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। क्या है डायरेक्शन, आपको साइंस नहीं है, COSINNES है, कोसाइंस है, यानी कॉस है फिर उसके बाद INES है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस में क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला यही होता है, ए वेक्टर बराबर अंडर रूट में एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर होता है। ओके, क्या मैंने बोला कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, क्या है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस में, वो भी कुछ नहीं होता है, ज्यादा इंप्रूव उस पे नहीं देना है। ओके, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बराबर एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस जेड नॉट का। जो 3D में हमने वेक्टर पढ़ा है ना, जो उसका फॉर्मूला है, सेम चीज वही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया भाई, सेम चीज वही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया। ओके, अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना, टाइप्स टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला हमारा क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। क्या है, पहला हमारा है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर लिविंग फ्रॉम सेम प्लेस, यानी ऐसी राशियां, ऐसी सदिश राशि जो क्या होती है, एक ही स्थान पे रहती है। यानी कि मैं इसका अगर एग्जाम्पल के बेसिस से जाऊं, एग्जाम्पल के बेस से जाऊं, तो हमने कोई बॉक्स लिया और इसमें एक वेक्टर डाल दिया। इसमें हमने वेक्टर को, मैंने तुमको लिखा रखा है ना कि वेक्टर को कहीं भी उठा के रख सकते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने एक वेक्टर यहां रख दिया। तो ये जो तीनों वेक्टर है क्या है, एक ही प्लेस में है, एक ही क्या है, अच्छा लिखता हूं मैं, ये तीनों जो वेक्टर है क्या है, एक ही प्लेस में है, एक ही प्लेस में है। तो यह क्या है भाई, कोप्लेनर वेक्टर है। क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है हमारे। ओके, तो वेक्टर्स लिविंग फ्रॉम सेम प्लेस, ऐसे वेक्टर जो क्या होते हैं कि एक ही स्थान पे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या है, को इनिशियल एंड को फाइनल। को इनिशियल एंड को फाइनल दो टॉपिक है, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, मतलब कि इनके जो नेम में क्या डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, मतलब डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या है मैं बताता हूँ। क्या है हमारी इसमें, पहला जान लिए, दूसरा क्या है, को इनिशियल है। क्या है, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर बोला है। क्या बोला है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर, वेक्टर्स की क्या हो, सेम पॉइंट से क्या हो जा रहा है, ऐसा वेक्टर, यानी ऐसी सदिश राशि जिनकी क्या हो, पॉइंट जो है क्या हो, एक सेम पॉइंट से जा रहे हैं। यानी जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर जा रहा है, ये एक वेक्टर जा, इस वेक्टर को मैंने एक ऐसा वेक्टर ले लिया, अगर मैंने इस वेक्टर को कुछ ऐसा कर दिया, तो ये जो है क्या एक सेम पॉइंट से मिल रहा है, ये तो ऐसा वेक्टर तो होगा ही नहीं। अगर मैं इसी वेक्टर को यहां से इसके पैरेलल लूं, इसके एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल लूं, तो ये क्या, इसकी क्या है, एक सेम पॉइंट है, ये क्या है, सेम पॉइंट से क्या हो रही है, मैच कर रही है। किस, अच्छा मैं ब्लैक ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ। ओके, इससे नहीं समझ में आएगा, ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ। ओके, मैंने तुमको ये क्या बताया कि एक वेक्टर ये ले लिया, तो इसके वेक्टर मैंने तुमको डेफिनेशन इसके क्या बोलते हैं कि सेम पॉइंट से होगा। क्या होगा, सेम पॉइंट से होगा। ओके, क्या होगा, सेम पॉइंट से। तो मैंने उसके हिसाब से क्या, सेम पॉइंट से अगर मैं इसको यहां से वेक्टर लेता हूं, यहां से देखिएगा, तो ये जो दोनों है क्या, सेम पॉइंट से नहीं, क्योंकि ये दोनों मिल नहीं रहे। अगर मैं इसी के पैरेलल लेता हूं, क्या करता हूं, ये वेक्टर लिया और इसी के पैरेलल लिया, तो यहां पे देखना, यहां पे ये क्या है, एक सेम पॉइंट नहीं है। तुम लोग कहोगे हाँ सेम पॉइंट है, ये क्या एक सेम पॉइंट है, यानी एक, ये दोनों क्या है, पॉइंट जो है, दोनों बिंदुओं क्या है, मैच कर रही हैं। तो ये हमारा क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा। यानी कि वेक्टर्स, वेक्टर्स मूविंग फ्रॉम सेम पॉइंट, क्या है, वेक्टर्स, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, इससे लिख देता हूं, वेक्टर, वेक्टर मूविंग, मूविंग फ्रॉम क्या है, सेम प्लेस, वेक्टर्स मूविंग फ्रॉम सेम प्लेस। ओके, वेक्टर्स मूविंग फ्रॉम क्या है, सेम प्लेस है। ओके, इसको नोट कर लो। ओके, को इनिशियल की बात हमारा क्या होता है, को टर्मिनस आता है। क्या आता है, को टर्मिनस वेक्टर क्या कहते हैं, को टर्मिनस वेक्टर। को इनिशियल के बाद हमारा क्या है, को
टर्मिनस वेक्टर आया। क्या आया? तीसरा हमारा क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। अब भाई को टर्मिनस वेक्टर होता क्या है? को टर्मिनस वेक्टर्स मूविंग फ्रॉम टर्मिनस पॉइंट। क्या होती है वेक्टर्स मूविंग फ्रॉम? क्या होता है टर्मिनस पॉइंट। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कोई ऐसा वेक्टर लिया है तो इसकी जो टर्मिनिंग होनी चाहिए, ये एक क्या होती है, ये जैसे मैंने क्या है तुमको बताऊं, देखो ये मैंने, ये इसकी क्या है, ये एक वेक्टर ले लिया और यहां से मैंने इसको ऐसे सोचा, ऐसे, तो ये क्या एक टर्मिनल पॉइंट है। ये इसकी क्या बन गई, एक टर्मिनल। अब तुम बोलोगे आपने तो सेम पॉइंट बनाया, तो सेम मैंने तुमको बताया डिफिनीशन में थोड़ा बहुत चेंज है, बस यही है, क्या टर्मिनल पॉइंट हो गई हमारी, क्या हो गई टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखना कि ऐसा वेक्टर, बड़ा लिखो ना, क्या है, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो क्या मैंने यहाँ पे लिखा है टर्मिनल, यहाँ पे आई लगा लेना, टर्मिनल से मूव करे, टर्मिनल से क्या करता हो, मूव करता हो, टर्मिनल से मूव करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। इसे नोट कर लो। ओके, अगला क्या हमारा कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? अगला हमारा क्या है, को लीनियर वेक्टर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। अब ये कोलिनियर वेक्टर भाई क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वेक्टर्स, वेक्टर्स पैरेलल को ऐसे दिखाया जाता है और एंटी पैरेलल को ऐसे दिखाया जाता है। एंटी पैरेलल हो सकते हैं, वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब तुम लोग का डाउट क्या होना होगा मुझसे कि पैरेलल और एंटी पैरेलल किसे कहते हैं, मैं अभी बताऊंगा। एक और हेडिंग के बाद मैं अभी पैरेलल और एंटी पैरेलल को आपको बताऊंगा क्या होता है, कि वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, को लीनियर वेक्टर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखना, इसको स्क्रीनशॉट मारो, नेक्स्ट देखना जल्दी से, जल्दी से नहीं आरामी से देखना है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। क्या हमारा पांचवा है ना, चौथा है, पांचवा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। इक्वल वेक्टर, अब भाई इक्वल वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, कि क्या हो सॉरी, जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी सेम हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, सेम होता है, और डायरेक्शन भी क्या होती है इसकी, सेम होती है, और क्या होता है, डायरेक्शन भी क्या होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है, डायरेक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर इस साइड में जा रहा है तो दूसरा वेक्टर का भी इतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, एग्जांपल इसकी ये। ओके, तो आपने इक्वल वेक्टर समझ लिया। और नेक्स्ट आता है क्या है, पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा छठवां है, छठवां हमारा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं भाई,
पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो। वो जा तो वेक्टर रहा है एक ही डायरेक्शन में दोनों, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है। क्या होते हैं, ऐसा वेक्टर, ऐसा, यहां पे लिखना, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर क्या हो, जिसका क्या हमें होता हो, जिसका जिसका डायरेक्शन सेम होता हो। क्या होता हो, डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, बट डायरेक्शन सेम होता है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है। भाई क्या बोलना चाह रहा है हमसे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं लूं तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, लेकिन इसका जो परिमाण है, परिमाण है इस वेक्टर से क्या है, बड़ा है। ये वेक्टर बड़ा है तो इसका परिमाण बड़ा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। देख सकते हो तुम। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एंटी पैरेलल। अब इसके बाद लास्ट एक आता है नूल वेक्टर, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, एंटी पैरेलल के बाद एक लास्ट हमारा रह जाएगा नूल वेक्टर, उसके बाद अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सातवां, एंटी पैरेलल। क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, क्या है, एक एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल उसे कहते हैं ना तो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, और ना ही जिसका, तुम लोग सोच सकते हो यार, तुम लोग अब 11th के स्टूडेंट हो, तुम लोग सोच सकते हो कि पैरेलल वेक्टर में इन्होंने ये बताया था कि जिसके डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड ना सेम हो। एंटी पैरेलल में हो सकता है कि जिसका डायरेक्शन भी ना सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी ना सेम हो। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होता है, मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है। और क्या होता है, डायरेक्शन भी सेम नहीं होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी क्या होता है, सेम नहीं होता है भाई साहब। आई थिंक यही आपसे मैं कहना चाह रहा था। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है, क्या है, नेक्स्ट हमारा जो कि लास्ट है, नूल वेक्टर, और आज का आखिरी वो टॉपिक भी। नूल वेक्टर किसे कहते हैं, नूल वेक्टर क्या है, नूल नूल वेक्टर, नूल वेक्टर, नूल वेक्टर का मतलब है जिसमें मैग्नीट्यूड एकदम जीरो होता है, एकदम चुन्नू चुन्नू सा होता है। इसमें मैग्नीट्यूड चुन्नू सा होता है, डायरेक्शन भी चुन्नू सी होती है। अगर मैं तुमको कहूं कि ये कोई बिंदु है, क्या तुम लोग ये सोच सकते हो कि इसमें क्या मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या इसमें डायरेक्शन है? तो ये नूल वेक्टर इसी को बताता है। इसमें क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन कहा गया है कि इसमें जीरो मैग्नीट्यूड। तो वही चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, जीरो मैग्नीट्यूड और क्या होता है, जीरो डायरेक्शन। जीरो मैग्नीट्यूड और क्या होता है, जीरो डायरेक्शन होता है। ओके, तो आई होप यू गॉट दिस, कि आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से समझा होगा, नूल वेक्टर को, जिसमें क्या होता है, जीरो मैग्नीट्यूड और जीरो डायरेक्शन होता है। तो आज का प्रोसेस यहीं पे खत्म होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी ज्यादा कुछ जानेंगे, और भी मैं आपको क्रिटिकल चीजें बताऊंगा। ओके, वेक्टर्स को एकदम हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बेसिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला चैप्टर है। ओके, क्वेश्चन लगाएंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन डाल भी देता हूँ, और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो नमस्ते, बाय बाय।